हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ चार बहनों की नज़र से वृंदावन। तो आज हम सब जाने वाले हैं वृंदावन धाम। और ये देखिए हमने पकड़ ली है ट्रेन। अम्बाला कैंट से ट्रेन ली है हमने। तो हमने दिल्ली की ली है और उसके बाद हम चेंज करने वाले हैं। फ़िलहाल तो हम पहली बार ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन मैं पहली बार नहीं बैठी हूँ। मैं एक दो बार बैठ चुकी हूँ, लेकिन सिस्टर्स मेरी पहली बार बैठी हैं, बच्चे भी पहली बार बैठे हैं और मैं भी इनके साथ पहली बार ही ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ। वरना हम ज़्यादातर बस वगैरह से ही, रोडवेज बस से ही सफ़र करते हैं। लेकिन ट्रेन में जो मज़ा आया ना, ज़िंदगी में शायद कभी ऐसा मज़ा नहीं आया। और इतना अच्छा सफ़र गया ना कि बहुत ही अच्छा, मन खुश हो गया। और ट्रेन बदलने के बाद कुछ हमारा हाल ये हो गया, क्योंकि हमने दिल्ली से ट्रेन चेंज की थी, तो उसके बाद हमने मथुरा की ट्रेन ली। तो हमें कुछ इस तरह से सीटें मिली और हम यहाँ पर बैठ के खुश भी हुए और थोड़े से परेशान भी हुए, क्योंकि गर्मी बहुत है, लू भी चल रही थी और हवा ने तो हमें बिल्कुल ही, मतलब हमारे बालों का बिल्कुल घोंसला बना दिया था। लेकिन हाँ, सफ़र का मज़ा बहुत आया। और जैसे कि मैंने बताया कि वृंदावन जा रहे हैं, तो मथुरा से पहले हम, मतलब मथुरा जाएंगे अभी, इसी ट्रेन से मथुरा जा रहे हैं हम अभी। और उसके बाद हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद हम आ गए थे वृंदावन। और मतलब मत्था टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए। और अभी है सुबह का टाइम। सुबह ही निकल गए थे, शायद 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा। तो सोचा जल्दी से दर्शन करेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे साथ छोटे थे, तो इसलिए हमने ये भी सोचा कि थोड़ा गर्मी से पहले ही हम मंदिर पहुंच जाएं और अच्छे से दर्शन हो जाए, बच्चों के भी और हमारे भी। जो हम अपनी इच्छाएं और भावना लेके आए हैं, उनको अच्छे से हम भगवान के सामने रख सकें और उनको निहार सके। तो ये देखिए, कुंज की गलियों में जाने का तो मज़ा ही कुछ और है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप वृंदावन जाते हो ना, मथुरा जाके ही आप लेट जाइए कि क्या आपने बिहारी जी हमें किन अच्छे कर्मों की, मतलब वो सौगात दी है, हमारे अच्छे कर्मों का फल दिया है कि आपने हमें वृंदावन में बुलाया है। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे। शायद जितनी खुशी थी हम अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, मतलब बता भी नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। और हमने बिल्कुल येलो कलर के कपड़े डाले और हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में। सबसे पहले हम बांके बिहारी मंदिर में जाएंगे, क्योंकि शाम को तो हम आए थे, अपना रूम वगैरह में हमने रेस्ट किया, खाना वाना खाया। क्योंकि हरियाणा से आपको पता ही है कि वृंदावन कितनी दूर हो सकता है या है, जो हरियाणा वाले हैं उनको पता है। तो ये देखिए, हमने ई रिक्शा ले लिया और थोड़ा सा पैदल भी चले। ऐसा नहीं है कि हमने कुंज की गलियों का नज़ारा या मज़ा नहीं लिया, घूमने का बहुत मज़ा। इतना हम ई रिक्शा से नहीं घूमे जितना हम पैदल घूमे। और देखिए, मंदिर में हम आ चुके थे। और माफ़ कीजिएगा कि मैं आपको बिहारी जी के दर्शन नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है कि आप यहाँ पर फ़ोटो खींचें या फिर वीडियो बनाएं। तो उसके बाद देखिए, हम चले गए मधुवन। हाँ, निधिवन आज हम नहीं जा रहे हैं। हमने एक पंडित जी को मतलब साथ लिया, वो हमें बताते जा रहे हैं कि कैसे किस तरह ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है। और ये जो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी मतलब पानी निकाला था, तो वो कुआं था ये। और उसके बाद सारे कहीं दर्शन करने के बाद हम लास्ट में पहुँचे हैं। यहाँ शायद 2-3 घंटे के बाद हम पहुँचे लास्ट में जमुना जी के किनारे। और जमुना जी पे हमने दीपदान किया और बोटिंग की और बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा मन को बहुत प्रसन्नता मिली। और शायद हम यहाँ आकर ना सब कुछ भूल गए थे। शायद मतलब लग रहा था कि नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ये है जो पल है, और आगे या पीछे कुछ भी नहीं, जैसे साफ हो गया था ना वो। और बस ऐसा लग रहा था कि हम तो बस यहीं के हैं और यहीं पर रह जाएं। और ये देखिए, हमने बोटिंग की और बोट में ना
भजन चल रहे थे, तो वही मैं गुनगुना रही थी। और उसके बाद हमने शाम को चेंज वगैरह किया और फिर हम पहुंच गए प्रेम मंदिर, क्योंकि हमने सब मंदिरों को दर्शन करने थे और हम इतने खुश थे कि हम कोई भी मंदिर में मतलब कोई भी ऐसा मंदिर नहीं हो कि वृंदावन में हम दर्शन किए बिना चले जाएं, मतलब यहाँ से। तो लेकिन एक तो मंदिर जो छूट गया था वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल देखिए प्रेम मंदिर है और शाम का टाइम है, तो अगर आप प्रेम मंदिर में जाते हो तो शाम को ही जाना चाहिए। और शाम का नज़ारा जो देखने लायक होता है ना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आँखों को संतुष्टि देने वाला होता है। और हमने तो बहुत ज़्यादा मतलब पहले तो हम दर्शन करते थे और फिर अगर हम मतलब थोड़ा दर्शन अच्छी तरह करने के बाद फिर ही हम फ़ोटो वगैरह या वीडियो वगैरह बनाते थे। और फिर उसके बाद हम अगले दिन नेक्स्ट दिन की बात कर रही हूँ मैं, तो हम पहुँचे नंद महल। हाँ जी, हम पहुँच गए हैं बरसाना। बरसाना वृंदावन से शायद 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो हमने वहाँ से ऑटो लिया, फिर बरसाना गए। और लाडली जी ने हमें स्पेशल बुलाया है, हम कुछ भी नहीं सोच के आए थे कि बरसाना में जाएंगे। हाँ, मन में थोड़ा सा था कि हाँ लाडली जी के भी दर्शन करेंगे और नंद महल भी जाएंगे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। और यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं ना, छोटे से बाल गोपाल के, श्री कृष्ण के और मैया के, और जो भी उनको राक्षस मारने के लिए आते थे उनके भी बने हुए हैं। रथ वगैरह उल्टे पड़े हुए थे, ऊपर जो सीनरी बनी हुई थी बहुत पुरानी, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के पंडितों ने यहाँ की श्री कृष्ण जी के बारे में बताया और सब चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए, हमारे बच्चों को जाननी चाहिए, सब बताया। और उसके बाद हम आ गए थे अपनी लाडली जी के मंदिर देखे, अपनी लाडली जी के दर्शन करने। और थोड़ी दूरी, नंद महल से थोड़ी दूरी पर ही हमारी लाडली जी रहती हैं। और ये देखिए हमारी लाडली जी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं। पहले मैं दर्शन करूँगी फिर वीडियो बनाऊँगी, जैसे कि मैंने कहा था पहले मैंने दर्शन किए और फिर ही मैं वीडियो बनाती थी, क्योंकि जिस काम के लिए मैं गई थी वो पहले था मेरा, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी और अपनी लाडली जी के दर्शन के लिए गई थी। और दर्शन किए, प्रसाद मिला और बहुत मन खुश हो गया। और अगर आप भी वृंदावन जाते हो ना, तो बरसाना भी ज़रूर ही जाना चाहिए हमें, और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ वही बात कहूँगी कि बरसाना में चलता है हमारी, बरसाना में छोड़ो, वृंदावन में भी हमारी लाडली जी का हुक्म चलता है, हमारी राधा रानी का हुक्म चलता है। यदि हम वृंदावन में या बरसाना में जाते हैं ना, तो हम अपनी लाडली जी के इजाज़त से जाते हैं, मतलब लाडली जी हमें बुलाती है ना तभी हम जा पाते हैं। नहीं तो हम लोग तो सारी उम्र सोचते ही रह जाते हैं कि हमने वृंदावन जाना है, हमने लाडली जी का दर्शन करना है। लेकिन आज हम उन खुश नसीबों में से हम हैं कि हम लाडली जी के भी दर्शन किए और अपने ठाकुर जी के। और उसके बाद फिर हम शाम को आए। शाम को हमने निधि वन गए, क्योंकि निधि वन हम नहीं गए थे, मधुवन गए थे। तो निधि वन में हमें रात हो गई थी, थोड़ी सी अच्छी फ़ोटो वगैरह नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ दर्शन हमने करने थे और ज़रूर देखना था निधि वन भी, और सब कुछ हमने जाना भी वहाँ से। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम इन सब के बारे में जानना चाहते हैं ना, अपने ठाकुर जी के बारे में, अपने मतलब सब इसके धर्मों के बारे में, कैसे ठाकुर जी ने क्या किया, कैसे सब, तो हमें एक पंडित को हायर कर लेना चाहिए, वो बहुत अच्छे से हमें बता देते हैं। और चलिए इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। राधे राधे। और परिक्रमा हमारी छूट गई है, हम नहीं कर